अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ ओवैस रशीदी। आज हम पढ़ेंगे डेटाबेस के बारे में। हमने सेलेक्ट किया है ओरेकल डेटाबेस को। ओरेकल डेटाबेस जो है वो एक मल्टी मॉडल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि ओरेकल कॉर्पोरेशन की मलकियत है। ये डेटाबेस कॉमनली यूज़ किया जाता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के लिए, डाटा वेयर हाउसिंग्स के लिए और मिक्स डेटाबेस वर्कलोड्स के लिए। आपने डिफरेंट बैंक्स तो विज़िट करते ही रहते होंगे आप अपने रोज़मर्रा के मामलात के लिए। तो बैंक्स में आमतौर पे जो डेटाबेस यूज़ किया जा रहा होता है वो ओरेकल डेटाबेस होता है। ओरेकल डेटाबेस के अंदर जो है वो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है कस्टमर की, क्लाइंट की, या आप लोग बैंक से रिलेटेड कोई भी काम करते हो, मैं भी एग्जांपल बैंक से दे रहा हूँ, लेकिन ये दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ हो रहा होता है। अच्छा, बैंक्स में जब आप जाते हैं तो आपके सारे डाटा, सारी चेकबुक्स की डिटेल्स, सारी ट्रांजेक्शन्स, सारे स्टेटमेंट्स, ये सारी चीज़ें जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है आप वहाँ से निकालते हैं तो ऑफकोर्स ये एक जगह पे स्टोर हो रही होती हैं। वो सारी स्टोरेज जो है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर होने के लिए उसको डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए वहाँ ओरेकल डेटाबेस लगाए जाते हैं। अच्छा, ओरेकल डेटाबेस के ऊपर जो है वो एप्लीकेशंस चलाई जाती हैं। उन एप्लीकेशंस के बैक पे ओरेकल डेटाबेस मौजूद होता है। एप्लीकेशंस जिसके आप मैं इसके एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स सपोज़ कि आप हॉटमेल अगर यूज़ करते हो या जीमेल यूज़ करते हो तो वो एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन है। आप उस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं लेकिन आपको उस वक्त पता नहीं चल रहा होता कि बैक एंड पे क्या है। तो बैक एंड पे जो है वो मुख्तलिफ डेटाबेसेस होते हैं। हम यहाँ बात करते हैं जब आप बैंक में जाते हैं और बैंक में अपनी ट्रांजेक्शन्स के लिए कोई चेक देते हैं तो वो चेक नंबर आपके अपने सिस्टम पे डाल रहे होते हैं, तो एक्चुअल में वो अपनी एप्लीकेशन को रिट्रीव कर रहा होता है और डाटा जो उस वक्त ओरेकल डेटाबेस में स्टोर हुआ होता है वो सारा रिट्रीव होता है। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई होती है और आपकी ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो जाती है। सो ये सारा चीज़ें जो होती हैं वो सब डेटाबेस में स्टोर होती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि ओरेकल डेटाबेस क्या चीज़ है, हम कैसे इसको लेके चल सकते हैं आगे। तो ओरेकल डेटाबेस जो मैं आपके सामने लाया हूँ वो 9i लेकर आया हूँ। लेकिन अभी जो ओरेकल की जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं वो 9i 10i और 11G 10G इस तरह नहीं आ रही, बल्कि अब वो ईयर के साथ आ रही हैं। यानी अगर 2023 का हम ओरेकल उठाएंगे तो वो ओरेकल 2023 कहलाता है, या फिर डेटाबेस हम देखेंगे तो वो 19C 21C इस तरह करके उसके वर्जन आ रहे हैं। यहाँ आपके सामने जो मौजूद है वो ओरेकल 9i का वर्जन मौजूद है। अच्छा, हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, बहुत सारे चैप्टर्स मौजूद हैं। हम वन बाय वन लेके चलेंगे इसमें और फिर आपको बताएंगे कि हम क्या क्या सीख सकते हैं इन सारी चीज़ों से। अच्छा, मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि टाइप ऑफ डेटाबेस में रिलेशनल डेटाबेस होता है, ओरिएंटेड रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होते हैं, डाटा वेयर हाउस होते हैं, नो एसक्यूएल डेटाबेस होते हैं, ग्राफ डेटाबेस होते हैं, ओपन सोर्स डेटाबेस होते हैं, क्लाउड डेटाबेस होते हैं, मल्टी मॉडल डेटाबेस होते हैं, और जो न्यू डेटाबेसेस आ गए हैं उसमें सेल्फ ड्राइविंग डेटाबेस और OLTP डेटाबेस भी आ गए हैं। तो ये बड़े कॉमन डेटाबेसेस मौजूद हैं, जिसके जो एडवांस इसमें वो सबसे जो न्यू है उसमें सेल्फ क्लाउड डेटाबेस और सेल्फ ड्राइविंग डेटाबेस ये बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं और ये आ चुके हैं। और जब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले क्या कौन से डेटाबेस यूज़ होते थे और अब कौन से डेटाबेस आ रहे हैं। तो अभी तो मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी वो सिर्फ ये बताई डेटाबेसेस के बारे में। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि इन डेटाबेसेस के ऊपर जब हम काम करना शुरू करते हैं तो अगर आपके पास फ्रंट एंड एप्लीकेशन नहीं है, जस्ट सपोज लाइक हॉटमेल और जीमेल टाइप की कोई एप्लीकेशन नहीं होती, और वैसे तो इसके ऊपर और मुख्तलिफ एप्लीकेशंस बनती हैं, लेकिन आप अपना डाटा अगर स्टोर कर चुके हैं तो फिर आप अपने डाटा को रिट्रीव करने के लिए एसक्यूएल लैंग्वेज के साथ देते हैं। एसक्यूएल लैंग्वेज होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये लैंग्वेजेस मौजूद हैं और ये ओरेकल की भी होती हैं और डिफरेंट किस्म की, और माइक्रोसॉफ्ट की भी होती है, और माइक्रोसॉफ्ट की जो कहलाती है वो एसक्यूएल सर्वर कहलाता है, और जो ओरेकल की होती हैं वो है एसक्यूएल और एसक्यूएल प्लस। अच्छा, हम करना शुरू करेंगे अपने पहले चैप्टर की तरफ से। अच्छा, पार्ट 1 जो है वो उसमें जब हम डिस्कस कर लेंगे तो उसके बाद हम पता चल जाएगा, हमारा ऑब्जेक्टिव हमें अचीव ही हो जाएगा कि हम थ्योरेटिकली और फिजिकली एस्पेक्ट से रिलेशनल डेटाबेस के बारे में जान जाएंगे कि व्हाट इज़ रिलेशनल डेटाबेस। एक डेटाबेस होता है, एक रिलेशनल डेटाबेस होता है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस भी होते हैं, तो इन सब के बारे में हम जान जाएंगे।